बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करे निकर। रस स्वरूप श्री कृष्ण परात पर महाभाव रूपा राधा। प्रेम विशुद्ध दान दो कर करुणा अति हर सारी बाधा। रस स्वरूप श्री कृष्ण परात पर महाभाव रूपा राधा। प्रेम विशुद्ध दान दो कर करुणा अति हरि सारी बाधा। सच्चा त्याग युदय हो जीवन श्री चरणों में अर्पित हो। भोग जगत की मिटे वासना सब कुछ सहज समर्पित हो। लग जाए श्री युगल रूप में मेरी अब ममता सारी। हो अनन्य आसक्ति प्रीत सुचि मिटे मोह भ्रम तम भारी। जय हो पूर्ण परात पर रस माधव मोहन की जय जय हो। जय हो महाभाव रूपा राधा रानी की जय जय। हरि शरणम हरि शरणम। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहु राम सरचापुधर। रस स्वरूप श्री कृष्ण परात पर महाभाव रूपा राधा। श्री कृष्ण रस से परिपूर्ण हैं और राधा जी महाभाव है, महाभावा है। रस का सेवन, रस के भाव का आनंद जीव जब तक नहीं ले सकता जब तक जीव के भाव नहीं बनते। संसार की वस्तुएं भी, संसार के विषय सुख भी जीव तब तक नहीं ले सकता जब तक उसके भाव नहीं बनते। हमें बहुत भूख लगी हो, भोजन सामने हो और उसके रस लेने को क्षुधा की आकुलता के कारण हम आतुर हों, थाली हमारे सामने हो और उसी समय हमारे भाव कोई ऐसी परिस्थिति स्थिति घटना उत्पन्न हो जाए, चाहे रौद्र हो, चाहे विभित्स हो, चाहे क्रोध हो, कोई भय आ जाए, कोई क्रोध आ जाए, किसी तरह की ऐसी घटना हो जाए और हमारे भाव बिगड़ जाए। रस हमारे सामने हैं, षड्रस, लेकिन भाव बिगड़ गए तो हम उनका आनंद नहीं ले सकते, हम उनसे सुख प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक महाभाव रूपा राधा रानी कृपा नहीं करती तब उस परात पर रस संपूर्ण, जिसमें पूर्ण रस है, उस कृष्ण के रस का रसास्वादन जीव नहीं कर सकता। राधा रानी की कृपा जरूरी है। इसलिए रस स्वरूप श्री कृष्ण परात पर महाभाव रूपा राधा, राधा रानी की कृपा आवश्य है, आवश्यक है। इस जीव के लिए ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, योग मार्ग, ईश्वर तक पहुँचने के, अपना कल्याण करने के लिए 3 मार्ग बतलाए हैं, जिसमें प्रेम मार्ग श्रेष्ठ है। भक्ति मार्ग, भक्ति से प्रेम, महाभाव रूपा भक्ति जो प्राप्त होती है वो प्रेम के कारण होती है, क्योंकि ज्ञान तो रूखा है, ज्ञान रूखा है। हरि ज्ञानी बोध स्वरूप है होय ब्रह्म में लीन। ज्ञानी तो अपने स्वरूप का बोध कर कर ब्रह्म का जो अंश है वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ज्ञानी बोध स्वरूप है होय ब्रह्म में लीन। निरखत पे लीला मधुर प्रेमी प्रेम प्रवीण। लेकिन वो प्रवीण जो प्रेमी है वो उस
माधुर्यपूर्ण लीला का रसास्वादन करता है। भगवान की जो माधुर्यपूर्ण लीला जो होती है उसका रसास्वादन करता है, ज्ञानी नहीं कर सकता। ज्ञानी तो ज्ञानी होकर ज्ञान के बोध को, स्वरूप को प्राप्त कर कर उसमें लीन हो जाता है, जिसका अंश था उसमें मिल गया। लेकिन प्रेमी भक्त उसकी लीला का आनंद लेता है। ज्ञानी बोध स्वरूप है होए ब्रह्म में लीन, निरखत पे लीला मधुर प्रेमी प्रेम प्रवीण। ज्ञानी ढिंग गंभीर हरि, ज्ञानी संसार से विरक्त हो जाता है, अपनी आत्मा में रमण करता है, आत्मबोध उसको हो जाता है, वो गंभीर होता है। संसार त्याग दिया, संसार से कोई लेना देना नहीं, संसार के रसों से, संसार के ऐश्वर्य से, संसार के माधुर्य से उसको कोई लेना देना ही नहीं। वो रूखा होता है, वो बोध को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी ढिंग, तो उसके पास में भगवान भी गंभीर होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जैसा ईश्वर को जीव जो भजता है उसी तरह से भगवान भी उसको ऐसा ही भजते हैं। ज्ञानी ढिंग गंभीर हरि सच्चिद ब्रह्मानंद, प्रेमी संग खेलत सदा चंचल प्रेमानंद। और प्रेमी के संग तो भगवान खेलते हैं, भगवान सखा बन जाते हैं, भगवान पुत्र बन जाते हैं, भगवान स्वामी बन जाते हैं, भगवान सेवक बन जाते हैं। उसके भक्त के सामने नित्य प्रति उसको प्रसन्न करने के लिए, अपने माधुर्य सुख को उसको देने के लिए, उसको बांटने के लिए, उसको आनंदित करने के लिए, उसको सुखी करने के लिए भगवान उसको के साथ लीला करते हैं। तो ज्ञानी ढिंग गंभीर हरि सच्चित ब्रह्मानंद, प्रेमी संग खेलत सदा चंचल प्रेमानंद। ज्ञानी ब्रह्मानंद सो रहत सदा भरपूर, ज्ञानी तो अपने ब्रह्म, वो तो आत्म रमण करता है, आत्मा में रमण करता है, आत्मज्ञान प्राप्त करता है, आत्मा का बोध उसको हो जाता है, ब्रह्म का बोध हो जाता है, तो अपने आप में प्रसन्न रहता है। ज्ञानी ब्रह्मानंद सो रहत सदा भरपूर, पे प्रेमी निरखत सुखद दुर्लभ हरि को नूर। वो नूर जो ज्ञानी को गम में नहीं है, सुगम में नहीं है, द्रष्टव्य नहीं है, ज्ञानी उसको देख नहीं सकता, प्रेमी उस दुर्लभ नूर को देखता है, उसके साथ खेलता है, अरे उसकी चंडी लेता है, उसके साथ भागता है, दौड़ता है, उसके भोजन को छीनता है, अपना भोजन उसके मुंह में देता है, गोद में उठा लेता है उसको, उसकी गोद में बैठ जाता है। ये प्रेमी का आनंद है। तो ज्ञानी ब्रह्मानंद सो रहत सदा भरपूर, पे प्रेमी निरखत सुगत दुर्लभ हरि को नूर। भगवान का नूर दुर्लभ है, लेकिन प्रेमी उसको प्रेम के कारण उसको बांध कर, उसको बंधन में बांध कर उसको सहज में प्राप्त कर लेता है। प्रेमी भाग्य सराहि मुनि, ज्ञानी विमल विवेक। मुनि लोग प्रेमी के भाग्य को सराहते हैं, और ज्ञानी के विमल विवेक जो उसमें होता है, आत्मबोध जो उसको होता है, उसको सराहना करते हैं। प्रेमी भाग्य सराहि मुनि, ज्ञानी विमल विवेक। चाहे सुदुर्लभ प्रेम पद, तज निज पद की टेक। भगवान उसको वो आनंद देते हैं प्रेम के कारण, प्रेम में वशीभूत होकर भगवान उसको आनंद देते हैं, प्रेमी को नित्य नया आनंद देते हैं। तो ज्ञान और प्रेम दो वस्तुएं होती हैं। प्रेम अनवर्चनीय मुँह का स्वादनवत, प्रेम जो है अनिवर्चनीय, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ज्ञानी को तो आत्मबोध हो जाता है, प्रेमी ये नहीं चाहता, वो मोक्ष भी नहीं चाहता और वो आत्मबोध भी नहीं चाहता, क्योंकि प्रेमी को इसकी चाह ही नहीं है। प्रेम जो है वो अनिवर्चनीय मुँह का स्वादनवत, वो वर्णन नहीं किया जा सकता। और जैसे गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए, मुँह का स्वादनवत, जैसे गूंगे का स्वाद होता है, गूंगा बोल नहीं सकता, गूंगे को मिष्ठान खिलाओ तो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, उसके आनंद का, उसके गुण का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे प्रेमी को जो प्रेम का
अनुभव होता है, प्रेम का जो आनंद मिलता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। अनिवर्चनीय प्रेम स्वरूपम, इसलिए कहने योग्य नहीं है, वो कहा नहीं जा सकता। मूकस्वादनवत। और कुछ किन्हीं लोगों में, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, किन्हीं लोगों में कुछ लक्षण प्रकट भी होते हैं, तो उनसे ये क्या दृष्टव्य होता है, क्या दिखाई देता है कि प्रेम क्या है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतर अनुभव गम्यम। गुण रहितम, प्रेम, जो प्रेमी अपने प्रेमास्पद से प्रेम करता है, जिससे प्रेम हो गया, फिर गुण अवगुण नहीं देखता। गुण रहितम, तीनों गुणों से रहित, सत्व रजतम, बस वो प्रेमी को ही देखता है, उसी का चिंतन करता है, उसी की कथाएं कहता है, उसी का गान करता है, उसी के प्रेम में विहल होकर चारों तरफ प्रेमी को वो अपना प्रेमास्पद दिखता है। गुणरहितम, गुण रहितम कामना रहितम, और प्रेमी अपने प्रेमास्पद से किसी तरह की कोई कामना नहीं करता, क्योंकि स्वे सुखेच्छा उसमें रहती ही नहीं। तत्सुखेच्छा, मेरा प्रेमी कैसे सुखी रहे, ये उसकी भावना रहती है। और कामना रहित, कोई कामना नहीं होती। प्रतिक्षण वर्धमानम, और वो प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। अविच्छिन्नम, वो कभी विच्छेद उसका नहीं होता, लगातार एक तार उसका लगा रहता है। सूक्ष्म तर, और बिल्कुल सूक्ष्म होता है, दूसरा उसको जान ही नहीं सकता। अनुभव में उसके स्वयं के द्वारा ही अनुभव उसको प्राप्त होता है प्रेमी का। तो ऐसे ही भगवान जिसको प्रेम देना चाहते हैं, भागवत में एक कथा आती है, उद्धव कृष्ण संवाद। उद्धव को जिस समय गोपियों के पास भगवान श्री कृष्ण भेजते हैं, उद्धव जी आचार्य बृहस्पति गुरु, वो में श्रेष्ठ गुरुवर श्री बृहस्पति जी के शिष्य थे, ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन कृष्ण के सखा थे, अभिन्न मित्र थे, उनके प्रिय थे। अब प्रिय को देखो, मेरे भाव जो हैं भाई, शास्त्रों में तो क्या भाव है, संतों ने अनेक भाव गिनाए। अपने प्रिय को प्रिय व्यक्ति प्रिय से प्रिय वस्तु देना चाहता है, तो भगवान के पास प्रिय वस्तु क्या है, प्रेम। उसको उद्धव को देना न चाहते थे, लेकिन उद्धव जी ज्ञानी भक्त थे, मित्र थे, लेकिन ज्ञानी भक्त थे, ज्ञान से परिपूर्ण थे, आत्मबोध था उनको, आत्मा का ज्ञान था पूरी तरह से। अब भगवान कृष्ण सोचते कि ये मेरा प्रेमी है, मैं इसको सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम वस्तु देना चाहता हूँ, लेकिन किस प्रकार दूँ, ये तो ग्रहणी करने को तैयार नहीं है, ये तो ज्ञान में परिपूर्ण है, आत्मबोध है, इसको है तो प्रिय, लेकिन मैं उससे भी ऊंची चीज़ इसको देना चाहता हूँ। पंचम पुरुषार्थ कहा है प्रेम को, तो क्योंकि इन पुरुषार्थों को प्रेमी हे समझता है। वृत्रासुर ने जब इंद्र से युद्ध किया और भगवान से प्रार्थना की, तो यही कहा, न नाक पृष्ठम न पारमेष्टम न स्वर्ग न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम असमंजस्य त्वाविरय्य कांक्षे, अजात पक्षायु मातरम, अजात पक्षायु मातरम खगा स्तन्य यथा वत्सत्तरा क्षुधार्ता, प्रियम प्रियो व्यसितुम विष्णा मनो अरविंदाक्ष दिदक्षते त्वाम। कह रहे हैं हे भगवान, मैं सार्वभौम, मैं सार्वभौम भाग्य, मैं आपको छोड़कर इंद्र का पद भी नहीं चाहता, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहता, सार्वभौम इस पृथ्वी का एक छत्र राज्य, पाताल एकाधिपत्य, योग की सिद्धियां और अपुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहता। तो क्या चाहता है प्रेमी? जैसे पक्षियों के बिना पंख उगे बच्चे अपनी माँ चिड़िया की बाट देखते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ गैया का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी प्रियतमा स्त्रियाँ पत्नियाँ
अपने बाहर प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए छटपटाती रहती हैं, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शनों के लिए छटपटाता रहे। भगवान के भक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है भगवान का सानिध्य, भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, उसके नाम का गुणगान करना, उसके चरणों में प्रेम रहना। और ज्ञानी तो अपने आत्मरमण करता है, आत्मा में रमण करता है। भक्त इनको ठुकरा देता है। सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूप्यैः एकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। पांचों प्रकार की मुक्तियों को, सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और एकत्व, इन मुक्तियों को छोड़ देता है, तुच्छ समझता है। इन मुक्तियों को तुच्छ समझता है प्रेम के सामने, बस वो तो प्रेम में मस्त रहता है। तो ऐसे ही भगवान उद्धव को, कृष्ण भगवान उद्धव को वो प्रेम निधि, प्रेम का खजाना देना चाहते थे। अब उन्होंने उपाय सोचा, कृष्ण जी ने उपाय सोचा। एक दिन उद्धव जी मिलने कृष्ण जी से गए तो उद्धव जी ने देखा कृष्ण भगवान रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। भगवान की लीला, भगवान ने लीला की। अब लीला की भगवान ने, उद्धव ने देखा कि भगवान ओहो जगत नियंता पर ब्रह्म परमेश्वर परात्पर, जिनके एक अंश से सृष्टि का अपनी इच्छा से, जिनकी इच्छा से एको एवं भविष्यामि, इस इच्छा से इस जगत का निर्माण हुआ है, इस जगत की सृष्टि हुई है। वो इस सृष्टि के कर्ता, इस सृष्टि के नियंता, इस सृष्टि का संहार करने वाले, इस तरह से प्राकृत मनुष्य जैसे रो रहे हैं, ऐसे लीलाएं करते हैं। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्धि हो ये सुखारे। तो हम जैसों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, अरे हमारी जड़ बुद्धि है, हम तो मोहित हो जाते हैं। लेकिन उद्धव ज्ञानी थे। उद्धव ने कहा भगवान ये क्या लीला है, आप क्यों रो रहे हैं इस तरह से? तो कृष्ण जी ने कहा कि हे उद्धव, मेरी प्यारी गोपियाँ जो है ना, उनको मैं ब्रज में छोड़ आया, गोकुल में छोड़ आया। अब उनके विरह में मैं रो रहा हूँ। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, अखिल विश्व के नियंता, अखिल विश्व की रचना करने वाले, जिनके रोम कूपों में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, ऐसे प्रभु जो विभु हैं, निर्लिप्त हैं, निर्गुण हैं, जो हर समय हर देश में हर के साथ हैं, वो प्रभु इस तरह की लीला कर रहे हैं। तो हे प्रभु, उद्धव ने कहा कि हे कृष्ण जी, वो तो आपके प्रेम में इसलिए रोती है कि वो अज्ञान है, वो जानती नहीं, उसको, उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, उनको आत्मबोध नहीं है। पर हे प्रभु, आप ये क्या कह रहे हो, कैसी लीला कर रहे हो? तो कृष्ण जी ने कहा मुझे तो ज्ञान है, मैं निर्गुण हूँ, निर्लिप्त हूँ, निराकार हूँ, विभु हूँ, अनंत हूँ, अनादि हूँ, अज हूँ, अखंड हूँ, अच्छेद हूँ, अभेद हूँ, मुझे तो ज्ञान है। लेकिन हे मेरे प्यारे उद्धव, उनको थोड़ा सा तुम ज्ञान बताया, उनको ज्ञान बताकर आ जाओ, तो वो भी सुखी रहेंगी, तो वो नहीं रोएंगी तो मैं भी नहीं रोऊंगा। क्योंकि अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज, वो मेरी प्रेमी है, वो मेरी भक्त है और मैं भक्तों के पराधीन हूँ। क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में मुझे बसा रखा है। अब मैं उनके हृदय में चला गया तो उनके सुख दुख का भागीदार मैं होता हूँ। उद्धव, साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय, मेरा हृदय उनके द्वारा ग्रसित है और मेरा हृदय उनके पास चला गया, उनका हृदय मेरे पास आता है, आ गया। अब जब उनके हृदय में कष्ट होता है, दुख होता है, विरह होता है, तो मेरे हृदय को कष्ट होता है, मेरे को कष्ट, क्योंकि उनका हृदय मेरे हृदय की जगह रखा हुआ है और मेरा हृदय उन्होंने ले रखा है, तो उनको दुख होता है तो मुझे दुख होता है। तो इसलिए उद्धव, आप वहाँ जाकर उनको ये ज्ञान की बात बताओ, उनको ये ज्ञान की बात बताओ।
गोपियों की तो लीलाएं ही, गोपियाँ तो गोपियाँ ही थी जिन्होंने सब कुछ भगवान को दे रखा था। उनका स्वयं का कुछ था ही नहीं, भगवान का था। भगवान के लिए ही वो जीती थी, भगवान के लिए ही खाती थी, भगवान के लिए ही सब काम भगवान के लिए ही करती थी। तो उद्धव जी से भगवान कृष्ण ने कहा कि आप उनको जाकर समझाया हो, जिससे उनको दुख नहीं होगा तो मुझे भी दुख नहीं होगा। उद्धव जी ने बड़ी गर्व से कहा कि बिल्कुल 1 मिनट में चुटकी बजाते ही मैं उनको समझा जाऊंगा, और आगे इस तरह का पागलपन, इस तरह की जो विरह व्यथा जो उनको है वो नहीं होगी। अब उद्धव जी बड़े गरूर में भरकर, क्योंकि ज्ञान की गठरी उनके पास थी, ज्ञान का खजाना था, ज्ञान की एक बड़ी गठरी उन्होंने रख रखी थी, उसके गर्व में आकर जाने को उत्सुक हो गए। उद्धव जी कहने लगे कि वो क्यों नहीं समझती, भगवान हर जगह व्याप्त है, गुण रहित है, भगवान सबके हैं, सबके हृदय में, हर जगह हैं, हर समय में हैं, अज हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अगुण हैं, निराकार हैं, सविशेष हैं, निर्विकल्प हैं, निरपेक्ष हैं। ये भगवान उनको गुणों का पता नहीं क्या? तो कृष्ण जी कहने लगे, हे उद्धव, वो बावरी है, वो तो सिर्फ एक ही चीज समझती है प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं। वो तो प्रेम को ही सब कुछ समझती है, इसको नहीं समझती, ज्ञान को। इसलिए मेरा आग्रह है, मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप उनके पास जाकर उनको प्रेम की बात को निकालकर उनके हृदय में, उनके दिमाग में ज्ञान भरो, जिससे वो व्याकुल नहीं हो, विरातुर नहीं हो, जिससे मेरे विरह में वो रोए नहीं, क्योंकि फिर मुझे भी रोना पड़ता है। भगवान ने अपनी वस्त्र प्रसादी देकर उद्धव जी को अपने वस्त्र देकर पहनाकर उनको भेज दिया। तो बिंदु जी ने एक बड़ी अच्छी मधुर रचना लिखी है इस पर, ज़्यादा विस्तार में तो, क्योंकि अनंत गुण, अरे जैसे भगवान के गुण गोपियों में उतने गुण हैं, उनके गुण, उनकी गुणों की कहाँ तक चर्चा, एक जीव। और मेरे जैसा जड़ बुद्धि जो इस कलयुग के दोषों से ग्रसित है, वो गोपियों के गुणों का वर्णन कहीं कर सकता है क्या? कदापि नहीं कर सकता। ये तो अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए कुछ इधर उधर से बात लेकर भगवान के गुणों का गान करने की इच्छा से ये उपक्रम किया जा रहा है, वरना गोपियाँ साक्षात प्रेम की धुरी, प्रेम की धर्म की ध्वजा, गोपियाँ ईश्वर में गोपी, वो साक्षात ईश्वर थी। तो है प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं। उद्धव ये उस प्रेम को रटती रहती है, इसलिए तुम जाकर वहाँ उन गोपियों को समझाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। ए उद्धव, आप थोड़ा मेरे कहने से मेरे ऊपर उपकार करो, मैं आपका ऋणी रहूँगा, क्योंकि मेरे प्रियजन मेरे विरह में व्याकुल होकर रो रो कर उनका बेहाल हो रहा है और दुख मुझे होता है। ऐ भक्त पराधीनो, तो वहाँ जाकर उनको इस विरह से निकालो और उनको कुछ ज्ञान दो। उनको ज्ञान मिलेगा तो मेरे विरह में व्याकुल नहीं होंगी और मुझे भी दुख नहीं होगा। जो आप कह रहे हो, आप क्यों रो रहे हो, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि है प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं। वो ये समझती है। भगवान ने लीला की अपने भक्त को प्रेम का रसास्वादन कराने के लिए, उनको प्रेम का दान देने के लिए, उनके शुष्क हृदय में प्रेम का बीज डालने के लिए। अब देखो, बीज डाल दिया, कैसा लहलाता है, कैसा पुष्पित पल्लवित पुष्पित होता है प्रेम उद्धव के हृदय में। ये भगवान की कृपा है, भगवान ने कृपा की उद्धव के ऊपर। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना,
वहाँ की गोपियों का को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। आप भरपूर हैं, आचार्य बृहस्पति जी के शिष्य हैं, ज्ञान में भरपूर हैं, परिपूर्ण हैं, आपको आत्मबोध है, आपको अखंड ज्ञान है, तो उनको भी कुछ तत्व देना जिससे उनको सांत्वना मिले। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भर कर वो रो रो कर ये कहती है। वो हमेशा विरह की वेदना में बेचैन रहती है, तड़पती रहती है और रो रो कर क्या कहती है? अरे तड़प कर आह भर कर वो और रो रो कर ये कहती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव ने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात से आप दुखी हो? अरे ये पहले ही मुझे बता देते, मैं पहले ही सिखाया था तो आपको रोना तो नहीं पड़ता, कम से कम आप दुखी तो नहीं होते। क्योंकि आप दुखी होते हैं तो, हालांकि मुझे आत्मबोध है, आत्मा में रमण करता हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है प्रभु, क्योंकि आप मेरे स्वामी, आप मेरे मित्र हैं। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन। अभी जाता हूँ, भगवान ने उनको वस्त्र प्रसादी दी, वस्त्र पहने भगवान श्री कृष्ण के और उद्धव ने। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। मैं भी तो देखूं कि जो उन्होंने अनुराग पाल रखा है आपसे, जिससे वो भी दुखी हैं, आप भी दुखी हो, उसका बंधन कितना दृढ़ है। तो ज्ञान उस बंधन को काट देगा। मैं अपने ज्ञान के बल से उस बंधन को काट डालूंगा। ये उद्धव जी को गरूर था। कहा उद्धव ने हंस करके, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियों का ज्ञान बल को कम बताती है कैसी गोपियाँ जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं। जाकर मैं देखूंगा क्या निरर्थक ये राग लगा रखा है, अनुराग लगा रखा है, जो ज्ञान के बल को कम बताती है और अनर्थक ही इस सांसारिक बंधन में पड़ी हुई है। मेरा कृष्ण, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा बाप, मेरा ये निरर्थक है। ज्ञान से इसको काटा जा सकता है और मैं वो ज्ञान के बल से उनके इस बंधन को काट डालूंगा, उसके इन अनुराग को हटा डालूँ। मैं भी तो देखूं कैसा बल है उनमें। चले मथुरा से सब जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया। तो ये कहकर उद्धव जी कृष्ण भगवान से विदा लेकर, आप इसकी बड़ी चिंता की, आपने पहले मुझे नहीं बताया। काश पहले यदि आप बता देते तो आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। देखिए, सत्पुरुषों के पास जाओगे तो उनके आसपास इस तरह के परमाणुओं का घेरा रहता है कि उसके अनुसार आप ढल जाते हैं। काकभूषुंड जी जब अपने संशय के निवारण के लिए, गरुड़ जी अपने संशय के निवारण के लिए जब काकभूषुंड जी के आश्रम के समीप पहुँचे, तो जहाँ तक काकभूषुंड जी के उस आश्रम की रेंज थी, उसमें प्रवेश करते ही गरुड़ जी का संशय खत्म हो गया, शांति मिल गई उनको। स्नान किया उन्होंने सरोवर में। तो जहाँ जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का व्यक्ति, जिस तरह के संत, जिस तरह के असंत रहते हैं, वो वातावरण चारों तरफ व्याप्त रहता है। तो जो ही उद्धव जी वृंदावन से चले, मथुरा से वृंदावन के लिए निकले, दूरी कितनी सी है, थोड़ी सी।
चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया। अब धीरे धीरे वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वातावरण छा गया, क्योंकि वो प्रेम से आप्लावित था। पूरा ब्रजमंडल, वृंदावन का क्षेत्र कृष्ण प्रेम से आप्लावित था। तो ज्ञानी जब उसके पास में गया तो ज्ञान से भारी प्रेम पड़ गया। प्रेम ने ज्ञान को ढक लिया, दबा दिया। प्रेम ज्ञान पर आरूढ़ हो गया धीरे 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 धीरे। वही उसी का चित्रण बिंदु जी महाराज कर रहे हैं। चले मथुरा से सब जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या अनोखा रंग? अरे सजीव की तो बात छोड़ो, निर्जीव वस्तुओं भी, जड़ और चेतन समस्त वस्तुओं के मुख से, समस्त वस्तुओं के अंदर से ये आवाज आ रही थी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना। भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर ही तो इस पृथ्वी पर आते हैं, वरना किसी ज्ञानी ने भगवान को इस पृथ्वी पर बुलाया है क्या? क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा में रमण करता है, उसको आवश्यकता नहीं, वो संसार को निस्सार समझता है, नश्वर समझता है, इसको बेकार समझता है, इसको छोड़ देता है, त्याग देता है। प्रेमी की ही ताकत है जो खुद भी दर्शन करता है और औरों को भी दर्शन कराता है। भक्त भूमि भोम सुर सुर भी, भक्त भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लाग कृपाल। करई चरित धरि मनुज तन सुनत मिटई जग जाल। इस संसार का बंधन कैसे कटता है? प्रभु स्वयं थोड़ी आते हैं, हर व्यक्ति के लिए अवतार लेते हैं तो वो भी निश्चित समय के लिए लेते हैं, लेकिन ये भाव का बंधन कैसे कटता है? वो ऐसे ही करता है। प्रभु जब यहाँ अवतरित होते हैं, प्रेमी उनको अपने बस में कर कर बुलाता है, प्रेम के बंधन में होकर भगवान यहाँ आते हैं, चरित्र करते हैं प्रेमी के साथ और व्यक्तियों के साथ, जो पथ प्रदर्शन करते हैं, पथ रास्ता दिखाते हैं, जो करते हैं, लीला करते हैं, उनका अनुकरण कर 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 कितने ही तर गए उनका नाम ले लेकर। तो प्रेमी ये करता है। सोई जस गाये भगत भव तरही, भगत हेतु लीला तनु धरई। अपने भगत के कारण आते हैं वो तो। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जो माया से पार है, इंद्रियों से परे हैं, प्रकृति से परे हैं, गोचर हैं, देख नहीं सकते जिनको, इन जड़ नेत्रों से, जड़ इंद्रियों से उनको देख नहीं सकते, ऐसे प्रभु भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर इस पृथ्वी पर आते हैं और अनेक नानाविध लीलाएं करते हैं, चरित्र करते हैं, और उन चरित्रों को गा गा कर, उनको सुनकर कितने ही जीव तर जाते हैं, कल्याण हो जाता है। प्रेमी में वो ताकत है। तो जड़ चेतन वृंदावन के ये गा रहे थे है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। बड़ा अटपटा लगा उद्धव को। धीरे 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 उद्धव आगे बढ़ने लगे। तो आगे बढ़े तो वहाँ अब तो आजकल तो वृंदावन में शहरीकरण हो गया। पहले करील के कुंज थे, लताएं थी, कंटका किरण मार्ग थे, सकरे सकरे मार्ग थे। अब उनमें चलना बड़ा एक दुरूह था, कठिन था, क्योंकि वन में, सघन वन में वृंदावन, नाम ही वृंदावन, करील की कुंजें थी, कांटे थे, पुष्पों के वृक्ष थे, वन प्रदेश था। तो क्या कह रहे हैं? जड़ चेतन। क्या प्रभाव है जड़ चेतन पर प्रेम का, ये बता रहे हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया।
उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधो को समझाने। ध्यान देना, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। हे उद्धव, जो तुमने ज्ञान की पोटली, जो ज्ञान का पर्दा है ना, इसको ये प्रेम दीवाने फाड़ देंगे, रहने नहीं देंगे। उन करील की कुंजों के कांटों ने कहा, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। हम तो प्रेम दीवाने हैं, प्रेम के वशीभूत हैं, और तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारे पर्दे को, जो तुम्हारा भगवान के तुम्हारे बीच में जो भगवान को आप देख नहीं पा रहे, उनके माधुर्य रस का आप सेवन नहीं कर पा रहे, उस पर्दे को हटा देंगे। निश्चिंत रहो आप। और वही हुआ, होगा भी वही आगे। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। हम प्रेम के दीवाने हैं। और वृक्ष क्या कह रहे हैं? ये तो कंठ का कीड़, जो झाड़ियों के कांटे थे, वो कह रहे हैं, वृक्ष कह रहे हैं, विटप झुक झुक कर ये कहते थे, इधर आओ इधर आओ। अरे ज्ञानी, अरे ज्ञान की को गठरी को बांधे हुए वजन इतना है कि आप भोजन मर रहे हो, आपको वजन थोड़ा सस्ता लो हमारे पास यहाँ आकर। वृक्ष कह रहे हैं, आपने जो अपने सर पर ये ज्ञान का वजन रख रखा है, भैया थोड़ी देर आकर हमारी छांव में सस्ता लो। तो कह रहे हैं, विटप झुक झुक कर ये कहते थे, इधर आओ इधर आओ, सस्ता लो। ये पथिक, तुम भोजन मर रहे हो, बहुत वजन है तुम्हारे ऊपर ज्ञान का, कुछ यहाँ सस्ता लो, आपको राहत मिलेगी, आगे रास्ता चलने में आपको सहूलियत मिलेगी, शक्ति होगी, ऊर्जा मिलेगी, थोड़ा सस्ता लो। विटप झुक झुक कर ये कहते थे, इधर आओ इधर आओ। और उसके ऊपर, वृक्ष के ऊपर जो पपैया बैठा था, वो क्या कह रहा था? विटप झुक झुक कर ये कहते थे, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। अरे ज्ञानी, हमारा पी कहाँ है, हमारा स्वामी कहाँ है, हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो प्रेमी है, हमारा जो प्रेमास्पद है, हमारा प्रिय जो कन्हैया है, वो कहाँ है? पपीहा कह रहे थे। विटप झुक झुक कर ये कहते थे, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। और नदी यमुना, यमुना नदी क्या कहती थी? नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर सुनाती थी। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर सुनाती थी। भ्रमर गुंजार से भी ये मधुर आवाज आती थी। क्या आवाज आती थी? है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। नदी भी यही कह रही थी, भ्रमर भौरे गुंजार कर रहे थे, वो भी यही गाना गाए, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और सब निरर्थक है, गीता में भी आया है। भक्त ही मुझे देख सकता है, ज्ञानी मुझे देख नहीं सकता, मुझ में समा सकता है, मुझ में विलीन हो सकता है, मुझको प्राप्त कर सकता है, लेकिन देख नहीं सकता। चतुर्भुज रूप, द्विभुज रूप, जो मेरा अचिंत्य रूप है, उसको मेरा भक्त ही देख सकता है। अब वहां जाकर जो ही वृंदावन में उद्धव पहुंचे, दिन छिप गया। इस तरह से उसको मार्ग में जाते 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 पशु पक्षी, लता, विटप, यमुना, सबसे यही शोर आ रहा था, है प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं। तो अब रात को जाकर रुक गए महल में जाकर। अब जाकर महल में रुक गए तो वहाँ नंद बाबा ने उनकी व्यवस्था की, भाई उद्धव जी आए हैं, तो नंद बाबा ने जाकर व्यवस्था कर दी। तो अब देखते हैं, वहाँ यशोदा माँ को देखते हैं
यशोदा माँ माखन ताज़ा ताज़ा माखन लेकर दौड़ती है। अरे लाला रुक जा, ताज़ा माखन बनाया है मैंने। अरे बेटा ये ताज़ा माखन है, हे मेरे प्यारे कान्हा इसको खाता जा। नंद बाबा कहते अरे बावरी हो गई तू, वो यहाँ नहीं है, वो तो मथुरा में है। ये सब दृश्य अरे मथुरा में है, मथुरा में पता नहीं खाना खाया होगा मेरे लाला ने, पानी पिया होगा, कहाँ उसकी सोने की व्यवस्था होगी। इस प्रेम को देखकर माधव के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। कैसा प्रेम है, कैसा प्रेम है इस माँ यशोदा का। धीरे 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 प्रेम असर करने लगा, क्योंकि यशोदा मैया यशोदा माता ने बड़ा एक वो किया था पुण्य। ऋषि लोग ब्रह्मा लोग कहते कि हे यशोदा तूने कौन सा पुण्य किया था, जो त्रिलोकीनाथ ब्रह्मांड के रचयिता अखिल विश्व के स्वामी तेरी गोद में झूल रहे हैं, तेरी गोद में है। एक बार नारद जी भगवान की लीला देखने आया करते हैं मृत्यु लोक में, तो नारद जी ने लीला क्या देखी, भगवान कृष्ण धूल धूसरित होकर ब्रज की जो धूली है, जो रज है वो लगा रखी है, यशोदा माँ के पास में खड़े रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उनको भूख लगी है, वो दुग्धपान करना चाहते हैं, गोदी में बैठना चाहते हैं, और माँ कार्य में व्यस्त है। माँ कार्य में व्यस्त है। नारद जी ने मन में सोचा धन्य है ये यशोदा कि अखिल विश्व के ब्रह्मांड के रचयिता, नियंता, पालन करता, संहार करता, जो इस प्रकृति को अपने अंडर में लेकर इस सृष्टि की रचना करते हैं, वो प्रभु यशोदा माँ की गोदी में जाने के लिए बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, अश्रुपात हो रहे हैं, रो रहे हैं। तो इसीलिए रो रहे हैं कि भगवान जो है वो भक्तों के वश में है। भगवान भक्तों की एक भी प्रण को नहीं टलने देते, एक भी प्रण को। अरे भक्त का मान टले न टले, अरे प्रभु का मान टले न टले, पर भगत का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाने पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। भगत का मान टले तो टले, पर प्रभु का मान टले तो टले, पर भगत का मान न टलते देखा। तो सुदामा जी, वो यशोदा जी को देखकर नारद जी बोले धन्य भागे यशोदा जी के, कि कौन सा इन्होंने सुकृत, कौन सा ऐसा तप किया जो कि भगवान इनकी गोदी में जाने के लिए बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। हे यशोदा, नारद जी कहते हैं तेरा भाग्य महान है, क्या कहे न जाने तूने पिछले जन्म में कौन से तीर्थों में जा जाकर कितने महान पुण्य किए थे। यशोदा, जिस विश्वपति, विश्व सृष्टा, जगताधार भगवान की कृपा को इंद्र, ब्रह्मा और शिव भी नहीं प्राप्त कर सकते, वही पूर्ण ब्रह्म तेरी गोद में चढ़ने के लिए जमीन पर लेट रहा है। किम ब्रुमस्त्वाम यशोदा कति कति सुकृति क्षेत्रवद वृंदानि पूर्व गत्वा की द्रक विधानी कति कति सुकृतान्य जित नित्य दे। ये कहने का तात्पर्य नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उद्धव जी यशोदा जी के प्रेम को देख रहे हैं, और प्रेम को देखकर धीरे 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 प्रेम के साम्राज्य में डूब रहे हैं। तो प्रेम असर कर रहा है, ज्ञानी के ज्ञान को बेकार करने पे तुला हुआ है प्रेम। तो प्रातःकाल हुआ, गोपियों ने देखा नंद बाबा के घर में कृष्ण जी की पोशाक पहने हुए, देखा कृष्ण जी आए हैं, क्या बड़ी उत्सुक थी, भागी भागी, अरे ये तो उद्धव है, राधा जी भी कि कोई न कोई कुछ न कुछ संदेश लेकर आया, ये तो उनका सखा है, ये तो उनका मित्र है। तो
प्रातःकाल जब उनकी मंडलियाँ इकट्ठी हो गई गोपियों की राधा जी सहित, तो उद्धव जी भी वहाँ चले गए। तो उद्धव जी वहाँ पहुँचे, गरज पहुँचे वहाँ था गोपियों का जिस जगह मंडल। उनको तो गरूर था ना कि मैं अपने ज्ञान से इनके इस प्रेम को छिन्न भिन्न कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, इनके सारे अनुराग को नष्ट कर दूंगा, जिससे विरह में व्याकुल नहीं हो। क्योंकि कृष्ण का आदेश था, मेरे मित्र का आदेश है, और मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी को अंत तक देहाभिमान, मैं का अभिमान, मैं ज्ञानी हूँ का रहता है, भक्त को नहीं रहता। भक्त का तो कुछ होता ही रहता ही नहीं है। भक्त का तो सब कुछ भगवान है, न उसमें मति है, न उसकी कोई गति है, न उसके पास कोई साधन है, न उसकी कोई बुद्धि है, न उसमें कोई बल है, सब कुछ भगवान है। तो उसको अभिमान किसका रहेगा? ज्ञानी को तो ज्ञान का अभिमान रहता है, अंत तक रहता है, बहुत बाद में नष्ट होता है। तो उद्धव जी ज्ञान के बल से वहाँ पहुँचे। गरज पहुँचे वहाँ था गोपियों का जिस जगह मंडल, वहाँ थी शांत पृथ्वी वायु धीमी, व्योम था निर्मल। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। पृथ्वी शांत थी, किसी तरह की हलचल नहीं थी। वायु धीमी धीमी मंद गति से बह रही थी और आकाश निर्मल था। सहस्त्रों गोपियों के मध्य में थी श्री राधिका रानी, सभी के मुख से रह रह कर निकलती यही एक बानी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। प्रेम ही संसार में सार है। अब उद्धव जी वहाँ पहुँच गए, उनकी दशा देखिए, प्रेम में व्याकुल हैं। अरे ये क्या कर रही हो आप? प्रेम में, इस नश्वर संसार में ये राग है, ये द्वेष है, ये काम है, ये क्रोध है, ये मोह है, काहे को लगा रखा है? ज्ञान प्राप्त करो, शुद्ध ज्ञान, ज्ञान को धारण करो, तत्व का बोध करो, अपनी आत्मा में रमण करो। इस संसार के राग द्वेष अनुराग ये सब बेकार हैं। पर उद्धव को ये पता नहीं था, राग संसार से होता है, अनुराग उस परम पिता परमात्मा से होता है। और जिसको अनुराग उस परम पिता परमात्मा से हो गया, उसका कल्याण हो जाता है। भक्त ही ईश्वर को सबसे प्रिय है। भक्ति से ही ईश्वर द्रवित होते हैं। ईश्वर फूल से भी ज़्यादा कोमल है, वज्र से भी ज़्यादा कठोर हैं। मुलायम किससे होते हैं? भक्ति से होते हैं। है कहा उद्धव ने ये बढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूँ। अरे अरे सुनो सुनो देवियों, सुनो गोपियों, सुनो, हे राधिका जी सुनो, मैं मथुरा से आया हूँ, और ऐसे वैसे नहीं, श्री कृष्ण का भेजा हुआ आया हूँ, उनका संदेश लाया हूँ, तुम्हारे मोह को मिटाने आया हूँ, तुम्हारे प्रेम को खत्म करने आया हूँ। जो तुम प्रेम की बेड़ियों में जकड़ी हुई हो ना, इनसे तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। मैं मथुरा से आया हूँ, मेरा नाम उद्धव है, मैं सखा का प्रियतम मित्र हूँ, सबसे प्रिय मित्र हूँ। उनकी आज्ञा से ही मैं आया हूँ, उनका संदेश लेकर आया हूँ। कहा उद्धव ने ये बढ़ करके कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ। उसका संदेश है। अब उद्धव जी कृष्ण की आड़ में अपने ज्ञान को बखानने की प्रयास कर रहे हैं। जो ज्ञान उद्धव ने संचित कर कर अपने सर पर कोट उसमें गठनी में बांध रखा था, उस भगवान कृष्ण की आड़ लेकर उस ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं, उस ज्ञान को बिखेर रहे हैं, उस ज्ञान का प्रभाव डाल रहे हैं, वो ज्ञान उनको दे रहे हैं। कहा उद्धव ने ये बढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ। कि जब ये आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहलाती है, कि जब ये आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहाती है, तो फिर क्यों मोहवश होकर वृथा ये गान गाती है। सत्ता आत्मा की है, ये चेतन तत्व आत्मा है जो निर्विकार है, निर्विलप्त है,
निर्विकारे परसत्व आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय, ये सबसे परे है आत्मा। ये नहीं, इसमें 3 गुण हैं, ये निर्गुण है, ये भास्कर है, प्रकाशित है, स्वयं आत्मा चेतन है। इसके कारण ही शरीर की सार्थकता है। आत्मा के निकल जाने के बाद ये शरीर जड़ है, पंच तत्व का बना हुआ है, पंच तत्व में मिल जाता है। और वो आत्मा उस पर ब्रह्म की अंश है, चेतन अंश अमल, चेतन अंश अमल, उस भगवान उस पर ब्रह्म का अंश है। ये जीव है जो चेतन है, उसका अंश है, अमल है, मल रहित है, अविनाशी है। चेतन अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। तो हे गोपियों, जब आत्मा की सत्ता है, सत्ता ही इसी की, इसके बिना सब बेकार है। इस शरीर में से आत्मा निकलने के बाद ये जड़ है, ये पंचतत्व में विलीन हो जाता है। इसको कोई प्रेम नहीं करता, इसको कोई चाहता नहीं। उस चेतन तत्व को ही चाहते हैं, लेकिन हमारे मति में भ्रम हो रहा है, हम रूप रंग पर आकृष्ट हो जाते हैं। ये चेतन तत्व तो उस सुंदर रूप से निकल जाए, उस सुंदर शरीर से निकल जाए तो वो शरीर जड़ है, उसको थोड़ी देर में ही उसको जला देते हैं, उसको बहा देते हैं, उसको दफना देते हैं। तो प्रेम किससे हुआ? उस आत्म तत्व से हुआ, आत्म तत्व से ही हुआ, चेतन तत्व से, चेतन अमल सहज सुख राशि, उससे ही हुआ। तो उस तत्व से ही प्रेम है, प्रेम उस तत्व से, और वो विभू है, व्यापक है, अविनाशी है, अजन्मा है, अज है, निर्गुण है, उसका कोई आकार ही नहीं, निराकार है। तो क्यों तुम बेकार के चक्कर में, इस प्रेम के चक्कर में पड़े हो? प्रेम क्या है? अरे सार तो उस चेतन तत्व का, इस जगत में जो सार है वो चेतन तत्व ही है। प्रेम क्या, प्रेम लगा रखा है तुमने कि जब यह आत्मा सत्ता ही अलख निर्गुण कहाती है, और वो आत्म सत्ता अलख है, दिखाई नहीं देती किसी को, निर्गुण है, तो फिर क्यों वो हो बस होकर वृथा ये गान गाती हो, है प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं। अरे सार तो वो चेतन तत्व आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर में जाके मिल जाता है, ईश्वर का ही अंश है। तो फिर क्या प्रेम, किससे प्रेम, और क्यों प्रेम, और किस लिए प्रेम? क्या प्रेम करना? आत्मा ने प्रेम करती है, ने प्रेम कराती है। आत्मा ने गुण रखती है, ने गुण दूसरों में आरोपित करती है। आत्मा निर्गुण है, निर्विकल्प है, निर्विवेश है, निरपेक्ष है, उदासीन है, तटस्थ है। क्या आत्मा है? ये तो जीव है। काहे को बेकार को प्रेम के चक्कर में पड़ते हो? अब गोपियों की दशा तो ये थी कि उनका प्रत्येक अंग, प्रत्येक कार्य, हर दिन की जो दैनिक जो कार्य था वो प्रत्येक अंग, प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए हुआ करता था। वो अंग को संवारती भी थी तो स्वे सुखेच्छा से नहीं, तत्सुखेच्छा, कृष्ण की सुख की इच्छा से अपने शरीर को धारण किए रहती थी। प्रत्येक इंद्रिय का काम, मन का काम, बुद्धि का काम, अहम का काम, वो कृष्ण से जुड़ा हुआ था। कृष्ण के अलावा कुछ था ही नहीं। क्यों? अरे रुचि के संवारे नाही, अंग अंग श्यामा श्याम। वो अपने अंगों को संवारती श्याम के कारण, कन्हैया के कारण। और कन्हैया के जाने के बाद कोई श्रृंगार नहीं किया उन्होंने, मुरझा गए चेहरे। क्योंकि जिसके सुख के लिए अपने शरीर को, अपने लिए नहीं, कन्हैया के लिए, कृष्ण के लिए, कि हमारा कृष्ण देखेगा, सुखी होगा, प्रसन्न होगा, उसके लिए उस अंग को संवारती थी। रुचि के संवारे नाही अंग अंग श्यामा श्याम, हेरी धिक्कार और नाना कर्म की बेपे। उनके लिए ही अंगों को संवारती थी, और कर्म इंद्रियों द्वारा करने पर धिक्कार है, ऐसा उनका। अरे रुचि के संवारे नाही अंग अंग श्यामा श्याम, हेरी धिक्कार और नाना कर्म की बेपे। पायन को धोए निज करन ना पान कियो, चरणामृत
भगवान कृष्ण का चरणामृत, उनके चरणामृत लेती थी, उनको पैरों को धोकर उन चरणामृतों को ग्रहण करती थी। पायन को धोए निज, और कोई विशेष सुख की इच्छा उनको थी ही नहीं। पायन को धोए निज करन न पान कियो, आली अंगार परे शीतल जल पीबे पे। क्या स्थिति थी, उनको ठंडा जल भी गर्म दिखाई देता था। धिक्कार है शीतल जल पीने पर, जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चरणामृत नहीं ग्रहण किया। अरे रुचि के संवारे नाही अंग अंग श्यामा श्याम, एरी धिक्कार और नाना कर्म की बेपे। पायन को धोए निज करन न पान कियो, आली अंगार परे शीतल जल पीबे पे। बिचरे न वृंदावन कुंज लतन तरे, बिचरे न वृंदावन कुंज लतान तरे, गाज गिरे अन्य फुलवारी सुख लीबे पे। क्या बाग बगीचों का सुख, इन वृंदावन के नीचे हमारे कृष्ण इनके नीचे होकर जाते थे, गाय चराते थे, उनकी रजकन यहाँ फैली हुई है। इनमें विचरने से जो सुख हमें मिलता है, अंगार परे ऐसे फुलवारी के सुख को, धूर में जाए ऐसा फुलवारी का सुख, ये स्थिति थी गोपियों की। अरे बिचरे न वृंदावन कुंज लतान तरे, गाज गिरे अन्य फुलवारी सुख लीबे पे। ललित किशोरी बीते बरस अनेक द्रग, बहुत समय गुजर गया, एक एक क्षण उनको एक एक कल्प के समान प्रतीत हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के बिना देखे हुए गोपियों को। ललित किशोरी बीते बरस अनेक द्रग, देखे न प्राण प्यारे छार ऐसे जीवे पे। देखे न प्राण प्यारे छार ऐसे जीवे पे। ऐसे जीने पे धिक्कार है, ऐसे जीने पे धिक्कार है, प्राण प्यारे देखे नहीं, बहुत दिन गुजर गए। तो गोपियों की ये दशा थी, गोपियों की ये दशा थी, ये दशा देखी उद्धव ने, तो उद्धव का दिमाग चकरा गया, उद्धव का दिमाग फिर गया। तो आगे फिर वहाँ राधिका जी जो थी, राधा जी जो थी, वो भी उन सखियों के मध्य में थी, राधा जी को घेरे हुए खड़ी हुई थी। तो जब उन्होंने कहा कि मैं संदेश लाया हूँ और ये क्या तुम प्रेम प्रेम का राग अलाप रही हो, उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, अपने तत्व का बोध करो, उस बोध को प्राप्त करो, तो तुमको ये बेकार का राग, ये मोह आपने जो पाल रखा है इसको हटा दो, क्योंकि मोह सब दुखों की जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजई बहुसूला। ये जो दुख तुमको विरह हो रहा है, ये मोह के कारण तो हो रहा है। तो कह रहे हैं कहा, फिर राधा जी उत्तर देती, कहा श्री राधिका ने तुम संदेश खूब लाए हो, मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। हे श्री उद्धव जी, आप संदेश तो खूब लाए हो, लेकिन आपको ये पता नहीं कि आप कहाँ आए हो, प्रेम की इस नगरी में आए हो, जहाँ एक छत्र राज्य प्रेम का है, प्रेम का ही साम्राज्य है। यहाँ और कोई है ही नहीं, दूसरा कोई राज्य कर ही नहीं सकता। प्रेम का एक छत्र राज्य है, और यहाँ तुम आए हो और ज्ञान की गठरी को अपने साथ लाए हो। यहाँ स्थिति क्या है? आप हमें सिखा रहे हो ज्ञान, आप हमें सिखा रहे हो योग, आप योग को स्वयं नहीं जानते, योग के बारे में बता रहे हो कि योग से योग करो, ज्ञान करो, आत्मबोध करो, पर अब यह करें कैसे? एक परेशानी सबसे बड़ी है। क्या है परेशानी? वो कह रही हैं कि यहाँ तो स्थिति ऐसी है, तुम प्रेम की नगरी में आ गए, प्रेम की नगरी में आने पर क्या होता है ये बता रही हैं। यहाँ तो श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, हमारा शरीर भी श्याम है, यानी कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है, मन भी कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है, और हमारा सारा धन सब कुछ श्याम ही है। हरे श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ह्यू सु प्यार है। हर समय हमें श्याम से प्यार है,
हमें तो वो बोलने वाला, खेलने वाला, माखन चुराने वाला, बांसुरी बजाने वाला, गाय चराने वाला श्याम चाहिए। हम इस ज्ञान का लेकर क्या करेंगे? हमारे गायों को खोल देने वाला, हमारे बछड़ों को खोल देने वाला, दूध दूहते समय हमसे छेड़खानी करने वाला, हमसे विनोद करने वाला, हमारे माखन को चुराने वाला, हमको तो वो श्याम चाहिए। इस ज्ञान मान में हमें ज्ञान से कोई कुछ लेना देना नहीं है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम कूदो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम ही है श्याम जिए श्याम बिना नाही तिए, आंधे की शिला करी आधार श्याम नाम है। हम उसके बिना नहीं जी सकते। हमारे प्राण वो हैं श्याम, हमारा मन श्याम है, हमारे पति श्याम हैं, हमारे धनी श्याम हैं, सब कुछ श्याम है। श्याम ही है श्याम जिए श्याम बिना नाही तिए, आंधे की शिला के री आधार श्याम नाम है। जैसे अंधे को सहारा चाहिए किसका? लकड़ी का। लकड़ी के सहारे से चलता है। तो हम तो उनके प्रेम में अंधी हैं, अंधी हो गई और हमको सहारे की जरूरत है, और वो सहारे की लकड़ी है वो श्याम। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। श्याम ही हमारी गति है। हमें वैकुंठ की परवाह नहीं, स्वर्ग की परवाह नहीं, गति की परवाह नहीं, दुर्गति की परवाह नहीं। हमारे गति श्याम ही है। तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसऊ तिनके मन माई। उनको श्याम के अलावा कोई गति ही नहीं थी। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम दुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। चाहे हमको कितना ही दुख दे, लेकिन वही हमारी शोभा है, वही हमें सुख देते। उधो तुम भय बोरे, आप पागल हो गए क्या? उधो, अरे उधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौड़े। इस संदेश को लेके दौड़े दौड़े आए। क्या सोच के आए कि हमको समझा दोगे, हमारा प्रेम खत्म कर दोगे, अपने ज्ञान का बोझ हमारे ऊपर लाद दोगे, उस अपनी ज्ञान की गठरी से हमको दबा दोगे, उस ज्ञान से हमारे प्रेम को हटा दोगे, छांट दोगे, काट दोगे। ये समझ कर आए थे। पर क्या करें उद्धव, हमारे मन में तो श्याम अड़े हुए हैं, तिरछे अड़े हुए हैं, और तिरछी कोई चीज़ अड़ जाती है तो निकलती नहीं है। हृदय से श्याम निकलते ही नहीं है। आपका ये ज्ञान रूपी कांटा उस मोहन को, उस प्रेम से जो बैठा हुआ है, उसको नहीं निकाल सकता उद्धव। वो तिरछे अड़े हुए हैं। कांटा सीधा हो जाएगा आपका, निकालेंगे तो इतने अड़े हुए हैं, तो बिल्कुल फंसे हुए हैं, कैसे निकले? तो ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। अब बताओ, आपके इस योग को, आपके इस आत्मज्ञान को हम कहाँ रखें? हमारे तो रोम रोम में श्याम है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों पहर ऊधो हमें श्याम ही सुकाम है। हमें काम ही श्याम से है, आठों पहर। हमें कोई और चीज़ कोई सूझती ही नहीं। तो राधिका जी कह रही हैं, कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो। अच्छा संदेशा लाए हो उद्धव, वास्तव में बहुत अच्छा सा। मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। लेकिन आप ये भूल गए कि आप कहाँ आए संदेशा लेकर। अरे जहाँ जिस चीज़ की वस्तु को रखने के लिए जगह ही नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं है, उसको रखना ही नहीं चाहते, उस गली में तुम वस्तु को, उसको बेचने का ढिंढोरा पीटते फिर रहे हो कि ये ले लो, ये ले लो। जहाँ उसकी इच्छा ही नहीं है, वहाँ उसको रखने को जगह ही नहीं है, उसकी चाह ही नहीं है, तो गलत आ गए तुम। यहाँ आपको आकर आपको सफलता नहीं मिलेगी। कह रहे हैं, कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो,
मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो, प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं बिरहाग्नि में ये ज्ञान की पोथी न जल जाए। संभालो अपनी इस पूंजी को जो कितने जन्म जन्मांतरों से तुमने संजोई है, संभाली है और इकट्ठी कर कर रखा। अरे ज्ञान कोई एक जन्म में थोड़ी होता है। आदमी के व्यक्ति जब निर्मल हो जाता है, जीव के जब मल नष्ट हो जाते हैं, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब प्रकाश स्वरूप वो ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान तो बहुत कठिन है, कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, हो ये गुणाक्षर मंत्र जो पुनि प्रत्यु अनेक। ज्ञान कठिन पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगई नहीं बारा। कब गिरते हो, कब उठते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो। ज्ञान का तो ये क्रम है, क्योंकि ज्ञान में जीव को, उस ज्ञानी को खुद का बल रहता है और अपना बल पार नहीं पड़ता। वो तो बार बार जो गिरता उठता है तब भी भगवान कृपा करते हैं कि ये इतनी बार गिर रहा है, उठ रहा है, ये मेरा। मोरे तनय प्रौढ़ सम ज्ञानी, बालक सुत समदास यमानी। मेरा पुत्र तो है, ज्ञानी भी है, भक्त भी है, दोनों ही पुत्र है, पर वो प्रौढ़ है, उसको अपना भले मैं करूँगा। और बच्चा जो भक्त होता है, जो प्रेमी होता है, अबोध होता है, उसको तो माँ बाप का ही बल होता है, माँ बाप ही संभालते हैं उसको। और प्रौढ़ जो हो जाता है, जो बड़ा हो गया, वो ज्ञानी है, उसको खुद का बल रहता है। तो भगवान देखते हैं कितनी बार गिरता है, उठता है, फिर पड़ता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर भगवान, फिर भी भगवान दया ही करते हैं। भगवान की कृपा बिना कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ज्ञानी तो मेरे प्रौढ़ तने हैं, तो तू अपनी इस ज्ञान की पूंजी को संभालो जो आपके हाथ से निकल जाएगी। कितने जन्म जन्मांतरों में आपने सहजी है, संवारी है, इकट्ठी की है, इसको संभालो भैया, इसको संभाल लो। कहीं ये हमारी विरह की अग्नि में जो पोथी लाए हो ना आप, जो हमको सुना रहे हो ज्ञान और योग की पोथी, ये जल नहीं जाए। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। अब राधा जी कह रही हैं आप जो हमें बता रहे हैं ईश्वर निर्गुण है, निर्विकार है, निरपेक्ष है, वो अनंत है, अगुण है, अनादि है, अखंड है, अछेद है, अजन्मा है, विभू है, व्यापक है, इस तरह का जो उपदेश दे रहे हो ज्ञान का हमें, तो वो क्या है? अगर निर्गुण है हम तुम, जब हम में भी वही आत्मा, आप में भी वही आत्मा, तो आत्मा को आप निर्गुण बता रहे हैं, निर्विकारे पर सत्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय। आप निर्विकार उसको बताते हो, नहीं जल सकती है, नहीं ये पानी से गल सकती है, नहीं इसको कोई मार सकता है, नहीं इसको कोई नष्ट कर सकता है, नहीं इसमें कोई गुण है। तो जब आत्मा को ऐसा तुम बताते हो, अगर निर्गुण है हम तुम भी निर्गुण, हम भी निर्गुण, कौन कहता है खबर किसकी? अरे जब किसी में कोई गुण ही नहीं है तो कोई गुणों का बखान क्या करता है? कोई किसी के, जब दोनों ही निर्गुण हो गए तो एक दूसरे के बारे में क्या खबर रखेंगे? वो नहीं समझे। जब निर्गुण से निर्गुण मिले, जब उनमें कोई गुण है ही नहीं, न उसमें मिलने वाले में और जिससे मिल रहा है उसमें भी कोई गुण नहीं है, फिर उनकी चर्चा क्या होगी? फिर क्या चर्चा कर रहे हो तुम? अरे अगर निर्गुण है हम तुम, कौन कहता है खबर किसकी? तो फिर किसकी कौन खबर लेता है? अलग हम तुम है तो किस किस को लगती है नजर किसकी? और तुम ये कहते हो उसको कोई देख नहीं सकता, उसको आत्मा को कोई देख नहीं सकता, फिर तुम हमें कैसे देख रहे हो? कैसे उपदेश दे रहे हो? हम कैसे सुन रहे हैं? तुम कैसे बोल रहे हो? जब वो अलग है, मूर्त रूप नहीं है, अमूर्त है, निराकार है, जब उसका कोई आकार ही नहीं है, तो तुम किसको क्या कह रहे हो? अरे शब्द जिह्वा से कहते हैं, शब्द आकार रूप में आता है, मूर्त रूप में बन के आता है। जीव का शरीर होता है, उसके जीव होती है, उससे शब्द बोलता है, शब्द से अर्थ निकलता है, अर्थ से दूसरा व्यक्ति समझता है। तो जब कहते हो अलग है, जब वो दिखाई नहीं देती, तो तुमको हम कैसे दिखाई दे रही है? हमको तुम कैसे दिखाई दे रहे हो? राधिका जी कहती हैं
अगर निर्गुण है हम तुम, कौन कहता है खबर किसकी। अलख हम तुम है तो किस किस को लगती है नजर किसकी। कौन किसको देखता है फिर? कोई नहीं देखता। निर्गुण हो गया, अलख हो गया, अलख निरंजन, निरंजन हो गया, जो रंजन है ही नहीं, जिसके राग द्वेष है ही नहीं, अलख है, इस नेत्रेंद्रिय से अतीत है आत्मा। तो फिर तुम क्या, ये क्या 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 हो रहा है, ये क्या हो रहा है? और दूसरा, जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। और जब तुम अद्वैत, सब में एक ब्रह्म है, एको ब्रह्मो अस्ति द्वितीयो नास्ति क्वचित, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं, तुम ये कहते हो, तुम्हारा ज्ञान ये कहता है, तुम्हारा योग ये कहता है। जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। अब अद्वैत की बात करो तुम कि द्वैत है ही नहीं। जब द्वैत है ही नहीं, तुम में ब्रह्म, हम में ब्रह्म, सब में ब्रह्म, चींटी में ब्रह्म, पार में ब्रह्म, हाथी में ब्रह्म, मछली में ब्रह्म, पशु में ब्रह्म, पक्षी में ब्रह्म, फिर कौन किसको उपदेश देता है? ब्रह्म ब्रह्म को कहीं उपदेश, अरे ब्रह्म जो हो गया वो तो वर्णन ही नहीं कर सकता। ब्रह्म तो ब्रह्म है। गुण दोषों का वर्णन, किसी को उपदेश देना, किसी के गुणों का बखानना, किसी के दोषों को बखानना, किसी को, कौन किसको उपदेश देता है? फिर ब्रह्म ब्रह्म को, ये द्वैत हुआ कि नहीं? ये तो द्वैत हो गया जब अद्वैत, अद्वैत के तुम कायल हो, एक समझते हो ब्रह्म एक है, तो फिर ब्रह्म ब्रह्म को कहीं उपदेश दे सकता है क्या? ब्रह्म ब्रह्म को कुछ कह सकता है क्या? ब्रह्म ब्रह्म को देख सकता है क्या? ब्रह्म तो ब्रह्म में होकर विलीन हो जाता है, फिर ब्रह्म ही हो गया, जिसका कोई अस्तित्व, न तुम्हारा अस्तित्व रहा, न मेरा अस्तित्व रहा, न गोपियों का, किसी का अस्तित्व ही नहीं रहा। जब सभी ब्रह्म है तो फिर क्या उपदेश देते हो? तो कहती है, जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। फिर क्यों द्वैत, द्वैत धर रखा है, मैं तू, गोपी, कृष्ण, उद्धव, ये सब अलग अलग द्वैत क्यों रख रखा है आपने? द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब एक। जब एक है तो फिर क्यों इस तरह का व्यवहार करते हो? व्यवहार क्यों कर रहे हो क्या? जो हो अद्वैत तो के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। आप ब्रह्म हो, आपके योग के अनुसार, आपके ज्ञान के अनुसार हम भी ब्रह्म हैं। ब्रह्म तो एक ही है, आत्मा सब एक है, आत्म तत्व सब एक है, तो फिर ब्रह्म है, ब्रह्म एक हुआ। फिर एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को क्या कभी उपदेश देता है क्या? अरे उद्धव बावरे हो गए तुम। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। फिर कहती है ना, अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। चले आए हमको यहाँ उपदेश देने, अभी तुमको खुद को पता ही नहीं कि योग किसको कहते हैं। अब योग की परिभाषाएं भी शास्त्रों में अनेक दी है। समत्वम योग उच्यते, समता को ही योग कहते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधे, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। युंज धातु से उत्पन्न हुआ है, योग का तात्पर्य जुड़ना है। भक्ति, भक्ति किसी की भी हो सकती है, स्वार्थ में भी हो सकती है, लेकिन भक्ति योग उस परमात्मा से भक्ति के द्वारा जुड़ना, वो भक्ति योग हो गया। ज्ञान, ज्ञान तो संसार का भी हो सकता है, वैज्ञानिकों भी ज्ञान, या वैज्ञानिकों को भी ज्ञान होता है, धर्मशास्त्र के पंडितों को भी ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान योग नहीं कहलाता। वो जो ज्ञान भगवान से जोड़ दे वो ज्ञान योग, जो भक्ति, जो श्रद्धा भगवान से जोड़ दे वो भक्ति योग, जो कर्म भगवान से, कर्म तो जीव अनेक करता है अपने जीव, अपने संसार में रहकर व्यवहारिकता के नाते अपने जीवन को चलाने के लिए, लेकिन वो कर्म होते हैं, कर्म योग नहीं होता। योग का युंज धातु से उत्पन्न योग का तात्पर्य जुड़ना होता है, उस भगवान से जुड़ना, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा। कर्म करोगे अपने दैनिक जीवन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, वो कर्म कहलाएगा, कर्म योग नहीं कहलाएगा। कर्म योग वही कहलाएगा जो भगवान से जुड़ेगा, भक्ति वही कहलाएगी जो भक्ति से जुड़ेगी, ज्ञान वही कहलाएगा जो ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान योग यानी भगवान से जुड़ेगा।
ज्ञान तो किसी चीज़ का किसी को है, सुनार को सोने का है, वस्त्र व्यापारी को वस्त्र व्यापार करने का है, पंडित को शास्त्रों का ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन योग नहीं है वो। योग हुआ भगवान से जुड़ना, इसलिए युंज धातु से उत्पन्न होने के कारण योग का तात्पर्य जुड़ना, भगवान से जुड़ना। तो अब राधा जी कह रही हैं अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। अभी तुमको खुद को ही पता नहीं और चले उपदेश देने। अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं, सुनो हम इस तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। हम भी योगी हैं। राधिका जी गोपिया कह रही हैं अरे उद्धव हम भी योगी हैं। कह रही है सुनो इस तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। योगी हम भगवान से जुड़े, हमारे यहाँ कुछ दूसरा जड़ चेतन पक्षी पशु सब में व्यापक राम। योगी हुआ अब अद्वैती तो हुआ। अरे जब कुछ कहीं कुछ है ही नहीं, सब में राम, ये भी तो अद्वैत हुआ। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। संपूर्ण जगत को चर अचर जड़ चेतन सबको राम में जानकर मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जीव जगत जितने भी संसार के प्राणी हैं, जितनी भी वस्तु, सब में भगवान व्याप्त है। क्या ये अद्वैत नहीं हुआ? पर हमारे स्वामी हैं, हमारे स्वामी हैं। हम द्वैत में भी अद्वैत रहते हैं। अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं, सुनो इस तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। अद्वैत जो द्वैत है लेकिन फिर भी अद्वैत है। एक अनन्यता, ईश्वर की अनन्यता, अद्वैत हुआ, एक ईश्वर के अलावा कुछ नहीं। जड़ चेतन पक्षी पशु सब में व्यापक राम, जड़ चेतन जग जीव में सकल राम में जान। सब भगवान राम में है, सब ईश्वर में है। ये योग नहीं हुआ? ये अद्वैत नहीं है क्या? सुनो इस तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। उधर मोहन बने, कैसे रहते हैं? हम अद्वैत हैं, द्वैत है तुम मानते हो और तुम अद्वैत के उपासक हो, तो हम द्वैत भी अद्वैत में कैसे रहते हैं? सुनो, उधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। उधर श्याम हमारे विरहाकुल में विरह आनंद में जल रहे हैं, इधर हम जल रहे हैं। दो हैं, दिखाई दो देते हैं, लेकिन जलन एक है, मन एक है। हम वहाँ रहती हैं, उनके मन में हमेशा हम रहती हैं और वो हमारे मन में रहते हैं। अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र इव द्विज, साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। दो है, एक दूसरे का हृदय एक दूसरे के में है, तो एक ही तो हुआ। वो हमारे हैं, हम उनके हैं, तो एक ही तो है, मिलाकर एक ही तो हुआ। जैसे सामने साक्षात दिखने पे भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा अपनी शक्ति को प्रकट किया, राधा बन गई, खुद कृष्ण बन गए, शक्ति और शक्तिमान दो बन गए। लेकिन एक दूसरे के बिना किसी का अस्तित्व नहीं, शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शक्तिमान कुछ नहीं, एक ही हुआ। शक्तिमान से ही तो शक्ति है और शक्ति से ही शक्तिमान है, एक ही हुआ। अद्वैत हुआ कि नहीं? तो कहती है उधर मोहन बने राधा वियोगिन की जुदाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। है प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं। अब जब ये ज्ञान उसको उद्धव का हुआ, प्रेम का जब उसके ऊपर प्रभाव हुआ, प्रेम ने उसके ऊपर दबाव दिया, हृदय परिवर्तन हुआ, ज्ञान के पर्दे फट गए और साक्षात भास्कर स्वरूप निर्मल शुद्ध स्वच्छ गुण रहित कामना रहित अक्षुण हमेशा बढ़ने वाला प्रेम
उस उद्धव के हृदय में प्रस्फुटित हो गया। उस उद्धव के हृदय में प्रेम का प्रकाश फैल गया। तो कहते हैं, आगे कह रहे हैं, सुना जब प्रेम का अद्वैत उद्धव की खुली आंखें, सुना जब प्रेम का अद्वैत उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वे धुली आंखें। ज्ञान की धूल पड़ी हुई थी, दिव्य दृष्टि ढकी हुई थी, तो प्रेम ने उसको धो डाला, प्रेम ने धो डाला। कोई भी मल बिना प्रेम के अंतःकरण का जा नहीं सकता। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई। छूटई मल की मलई की धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। अरे कर्मों से, सुकृतों से और किसी ये अंतः मन की प्रवृत्ति, पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होता भाई। ये संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, जो ईश्वर प्राप्त जीव हैं वो कह गए, इनका फल मिलता है, लेकिन अंतर्वृत्ति का जो पाप नष्ट होता है वो तो भगवान के भजन से, भगवान के भज सेवायाम धातु से बना है भजन। तो भगवान की सेवा से, भगवान के गुणों का गान करने से, भगवान का नाम लेने से ही अंतर के मल का नाश होता है। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, उस प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना हृदय शुद्ध होता ही नहीं है। और वो प्रेम रूपी भक्ति का जल तब प्राप्त करता है जीव, तब भगवान का भजन करता है, उसके नाम का अहिर्निश गुणगान करता है। तो भगवान कृपा कर कर उसको प्रेम भक्ति रूपी प्रेम का वो जल दे देते हैं, उससे उसका शुद्ध हृदय निर्मल हो जाता है। और निर्मल से निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र का नाश हो जाता है, छल छिद्र धुल जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है उस प्रेमा भक्ति से। तब भगवान कृपा कर कर उसको दर्शन देते हैं, तब उसको दिव्य दृष्टि देते हैं। इन जड़ नेत्रों से, इन जड़ जिह्वाओं से भगवान का गुणगान नहीं कर सकता जीव, इन जड़ नेत्रों से भगवान को नहीं देख सकता। भगवान की जब तक कृपा नहीं प्राप्त होती, जीव कुछ नहीं। उद्धव के ऊपर भी वही प्रेम का कृपा करने के लिए, प्रेम का रस उस सूखे हृदय को उस प्रेम रस से आप्लावित करने के कारण, उस प्रेम रस से उसको सरसब्ज करने के कारण भगवान कृष्ण ने वहाँ उद्धव को वृंदावन में भेजा कि इसका जो शुष्क हृदय है वो प्रेम से आप्लावित हो जाए, क्योंकि ये मेरा प्रिय है, ज्ञानी है, मेरा पुत्र है, मेरा दास है, मेरा मित्र है, मेरी शरण में है। लेकिन इसको मैं अपनी प्रिय से प्रिय, भगवान को प्रिय क्या है? प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम रस पीते हैं भगवान। भाव रूपी प्रेम को पीते हैं। भाव बस से भगवान सुख निदान करुणा भवन, तजी ममता मद मोह भजई सदा सीतारम। भाव के भूखे वो तो कह रही हैं, सुना जब प्रेम का अद्वैत उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वे धुली आंखें धुल गई। और पश्चाताप करने लगा कि भगवान कृष्ण ने, उस प्रभु ने मुझे अब तक ये चीज़ क्यों छुपाए रखी, ये खजाना क्यों छुपाए रखा, ये मुझे अब तक क्यों नहीं दिया। काश मुझे पहले देते थे, मैं व्यर्थ के प्रपंच में नहीं पड़कर इस खजाने को प्राप्त होकर मैं निहाल हो जाता। पश्चाताप हुआ उद्धव जी को। हुआ रोमांच तन में, बिंदु आँखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र यह पाया। अब गुरु मंत्र मिला है मुझे, उन्होंने नहीं दिया, राधिका जी के द्वारा गुरु मंत्र मिला है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। तो इस संसार में भगवान से प्रेम ही सार है। रघुपति मिलहि न बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। कुछ भी कर लो, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक प्रेम। वो प्रेम कहाँ से?
राम की भगवान की कृपा से ही प्रेम मिलता है। कृपा कब मिलती है? जब भगवान का अहिर्निश जीव नाम रटता है, उसका चिंतन करता है। राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाइए राम प्रभुताई। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति धराई, जिम खगपति जल के चिकनाई। तो उद्धव की आंखें खुल गई, उसका ज्ञान का पर्दा फट गया और प्रेम घुस गया, हृदय में प्रेम घुस गया, राधिका जी के पैरों में पड़ गया। धन्य हो ये गोपियाँ, धन्य हो राधा, जिन्होंने इस निधि को प्राप्त किया और मुझे इस निधि से कृतार्थ किया। मैं कृतकृत्य हो गया, अब कुछ प्राप्त करने को, कुछ करने को, ज्ञातव्य हो गया, कुछ जानने को मुझे रहा नहीं। अब तक श्री कृष्ण ने मुझे नहीं बताया। अब उद्धव की और क्या दशा होती है वो आगे भगवान जब कहलवाएगा, जिस दिन फिर दोबारा इसी संदर्भ में भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से फिर चर्चा होगी। जय जय सीताराम, जय जय राधा कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सभी को कोटि से प्रणाम। जय जय राधा।